हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकित सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 8 है आपका, उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। दोस्तों, लेक्चर 2 में हम बात करेंगे राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW ऐसा भी लिखते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों, हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो मान ले कि एक्स डायरेक्शन में है, और इसके अकॉर्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में। तो वेव कहाँ प्रोपेगेट करेगी? वेव प्रोपेगेट करने का डायरेक्शन कौन सा होगा? जेड डायरेक्शन। जो भी मतलब कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। बोल हाँ या ना? ठीक है। तो E इज़ परपेंडिकुलर टू B इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। इसमें दोस्तों आप E के ऑसिलेशंस ऐसे बनाओ, और ये B के ऑसिलेशन जुपाक जुपाक जुपाक, ऐसे कुछ हमारी बात हुई थी। ठीक है, हाँ सर, आइडिया है हमको, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान से सुनिएगा। वेव प्रोपेगेट कर रही जेड डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। और वेव कैसे प्रोपेगेट होती है? टिंगनिंग टिंगनिंग टिंगनिंग, वो तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, छोटे से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्या नहीं है, चला जा। अच्छा, ये दूसरा, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई थी, बोल दीजिए फटाफट। ऑसिलेटिंग चार्ज में से सर, वेरी नाइस। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हम। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, ऐसा बोल देना, कोई इश्यू नहीं है। एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है सर। चलिए दूसरा दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई इज परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। हाँ सर, ये सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही चलाया था आपको। ठीक है, ओके। तीसरा दोस्तों, ई आपका एक्स डायरेक्शन में है, बी आपका वाई डायरेक्शन में है, और वेव आपका प्रोपेगेट हो रहा है जेड डायरेक्शन में। ठीक है सर, गुड, अच्छी बात है दोस्तों। ई और बी ये सारे साइन फंक्शंस बना के चलते हैं। ई और बी के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो साइन फंक्शन बना के चलते हैं। बोल हाँ या ना? ठीक है सर, साइन फंक्शन बना के चलते हैं। अब आपको पता है तो मैं बता दूं, जो वेव प्रोपेगेट होती थी ना दोस्तों, उसका इक्वेशन था हमारे पास, हम 11वीं में पढ़ते थे तब, y इज इक्वस टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ तो होता था y इज इक्वस टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये दो फार्मूला थे, हाँ या ना बोल दे चल। हाँ सर, ठीक है। ये कब होता था फॉर्मूला? के एक्स माइनस ओमेगा टी, जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती थी तब। ये के एक्स प्लस ओमेगा टी कब होता था? जब वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जाती थी तब। दोस्तों क्लियर है कि नहीं है? ओके, एक्स डायरेक्शन में गई ना वेव, तो देखो के एक्स लिखा है, के एक्स। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव में है तो यहाँ पे माइनस आएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। 11वीं में आप पढ़ चुके हो। ठीक है दोस्तों, मैं ई का इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ई एक्स डायरेक्शन में है तो ई एक्स इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो। भाई यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वाई मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, जिसको हम एम्पलीट्यूड लिखते हैं तो इसलिए ये लिखा है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल्स टू वाई मैक्सिमम भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाने जा रहा हूँ मैं इक्वेशन। ई एक्स इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो, ई मैक्सिमम साइन, यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों बोलो? यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी था, तो यहाँ पे क्या लिखूँ ई के इक्वेशन में? सही बोल दे दोस्त,
के जेड माइनस ओमेगा टी। भैया वेव कौन से डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, तो के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ओके। तुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आई कैरेट कर दे, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना ई, तो ठीक है दोस्तों। इसके और इक्वेशंस बनेंगे। के को बोल सकते हो आप 2π/λ। हाँ सर, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। कैसे, चलो ठीक है, बोलो फटाफट। हाँ सर, के इज़ व्हाट, लिख दे यहाँ पे वे यार, के इज़ वेव वेक्टर। हाँ हाँ, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, सॉरी यहाँ पे 2π/t, 2π/t ये क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी। ठीक है, चला जा। E0 साइन 2π कॉमन ले ले, z/λ माइनस टी, अपॉन में कैपिटल टी लिख या यहाँ पे एफ लिख, कोई बात नहीं चलेगा। ये दोस्तों मैं क्यों चला रहा हूँ आपको, इतने जो ये मैंने दो चलाए ना वो एक्स्ट्रा है, आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। आपके JEE में सम आते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा, इस पे बहुत ही तगड़े वाले, तो आप इससे कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, चला जा। अब दोस्तों उसी हिसाब से आप बी का भी फॉर्मूला यदि बनाना चाहें, बी का, तो B0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैरेट, बोल हाँ या ना। ठीक है, ओके सर, क्लियर है, क्लियर है। अब बी का भी इस हिसाब से आप फॉर्मूला बना लेना एक्स्ट्रा। ओके, डन है, चला जाए। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है कि भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका देखा हमने की है, के है ये, ओमेगा है ये। ठीक है, मान लो मैं ओमेगा/k करता हूँ, ओमेगा/k करता हूँ, तो 2π/t, 2π/λ, 2π गॉन, लेमड़ा ऊपर टी नीचे, λ/t, 1/t का मतलब होता है एफ लेमड़ा। और सर गजब गजब, एफ लेमड़ा का मतलब हमें याद है सर, आपको याद है दोस्तों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है सर, मान लो ये वेव है तो उसका ये डिस्टेंस लेमड़ा होता है ऑब्वियसली सर, और एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम टी होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या, स्पीड हो गया सी। मान ले भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका स्पीड मिलता हूँ सी, यहाँ पे 1 हो तो 1/t का मतलब एफ लेमड़ा, तो एफ लेमड़ा को मैं सी लिख सकता हूँ। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सी ही होता है। किसी मीडियम की बात करूँ तो वी आप लिख सकते हो, नॉट टू वरी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू सी के, बोल इस पर से ये फॉर्मूला आगे याद रखना, काम में आएगा। डन है दोस्तों, इतनी छोटी छोटी बातें हो रही हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर सी इज इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन 0, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। अब दोस्तों ये जो नई बात बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन है E0/B0 इज इक्वल्स टू सी। ये है मैन, थोड़ा एक्स्ट्रा में जाऊंगा, आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये सब समझाने के लिए आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता है। ठीक है, फिर ये है, ये वाली बात, ये एक्स्ट्रा है सब। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। E0 का मतलब मैक्सिमम, आप बोल सकते हो दोस्तों ERMS इज इक्वल्स टू E0/√2, सब बिल्कुल। BRMS इज इक्वल्स टू B0/√2, क्या बात है सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो दोस्तों ये फॉर्मूला मेरे पास है, तो इस पर से देखिए, E0 की जगह मैं √2 ERMS रखूँ और नीचे रखूँ B0 की जगह पे √2 BRMS, तो √2 गया, यहाँ पे रखता तो जाएगा ना, हाँ, इस इक्वल्स टू से। तो ये भी आप इक्वेशन याद रख सकते हो, आपके काम में आएगा। ठीक है, आपके बुक में यही दिया है। और कभी कभी ERMS को E भी लिखते हैं खाली, और BRMS को B लिखते हैं, तो ये रिलेशन भी आपके पास है, आपको आगे सम करोगे उसमें काम में आएगा। आपको एग्जाम में खाली यही लिखना है। ठीक है, 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज कर देता हूँ। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है दोस्तों,
इनको आगे प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ठीक है सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में दोस्तों आपने देखा ई बी और वेव प्रोपेगेशन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस वेव प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर होते हैं दोस्तों, तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्ज मतलब कि परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस, तो ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। और नॉन मैकेनिकल वेव, क्यों नॉन मैकेनिकल सर? डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, सो ट्रांसवर्स क्यों कहलाती है? क्योंकि सर परपेंडिकुलर है इसलिए। और नॉन मैकेनिकल क्यों कहलाती है? क्योंकि सर रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम की इसलिए। ठीक है सर। फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट जितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सारा दोस्तों आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दोस्तों डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सारा फील करती है। हाँ, ये सारा उसमें भी होता है, टेंशन लेना नहीं, ये सारी चीज़ें होती है इसमें भी। ठीक है, चला जा। फिर दोस्तों ये सेल्फ प्रोपेगेटिंग है। सेल्फ प्रोपेगेटिंग मतलब दोस्तों क्या होता है कि भी फ्री स्पेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑसिलेशन है अपने आप सेल्फ सस्टेन होते हैं, अपने आप सस्टेन करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो सेल्फ प्रोपेगेटिंग है ये वेव। ठीक है, चल ठीक, ओके। जैसे कि मान लें मैं एनर्जी की बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की बात करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी एनर्जी लेके मान लो किसी सरफेस पे टकराती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे टकराती है तो इस सरफेस का क्या हालचाल हो जाएगा, तो वही आपको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से टकराती है तो उसकी एनर्जी, पहले तो एनर्जी हमारे आपको याद है mc²। यस सर, बिल्कुल। अब दोस्तों एनर्जी ई बोला है या यू बोलो, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। mc साइड में रखता हूँ और ये c एक यहाँ पे रखता हूँ, टेंशन नहीं है सर। m बोले तो मास, c बोले तो स्पीड, मास इंटू स्पीड। ओहो हो सर, क्या बात है, क्या बात है। मास इंटू स्पीड, मोमेंटम इंटू स्पीड आ गया और ये आ गया एनर्जी। तो फाइनली मोमेंटम का फॉर्मूला PUC बन जाएगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। बोलो, तो ये हो गया मोमेंटम। इसका पता है ये दोस्तों, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे टकराई ना दोस्तों, टकराई तो सरफेस को उसने मोमेंटम दिया, तो मोमेंटम और सरफेस को मिलने वाला मोमेंटम इतना PUC, P = एनर्जी बाय स्पीड। डन। इतना आपकी एग्जाम बुक में ऐसा दिया है कि भाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओके कोलाइड विद दी एनी सरफेस, देन मोमेंटम ऑफ दैट सरफेस बिकम्स P = U/C। दैट्स इट। ये आपको नहीं लिखो तो भी चलेगा एग्जाम में। ठीक है, अब आराम से देखना, मैं क्या एनर्जी अपॉन स्पीड ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकते हो सर आप। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता नहीं है, आप आगे पढ़ चुके हो न्यूटन्स सेकंड लॉ, F = ΔP/ΔT। तो ΔP = F∆T। मैं स्मॉल चेंजेस की बात करूं तो P = FT। अरे बिल्कुल सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये मोमेंटम, P मतलब मोमेंटम = फोर्स इंटू T। तो देखो फोर्स इंटू T, वैसे ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आने वाली है आपको। तो F फोर्स कितना आ गया? U/CT। क्या बात है सर, ज़बरदस्त ले जा रहे हो आप तो आगे। अब F आ गया दोस्तों। F का मतलब जानता हूँ मैं,
चल मुझे प्रेशर फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे? सर प्रेशर फाइंड करना है तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी ए लिख दूँ मैं? हाँ बराबर है सर, F इज इक्वल्स टू पी ए, जानते हो तुम। फोर्स पर एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर, तो F इज इक्वल्स टू पी ए। अब प्रेशर फाइंड करना है तो U बाय ACT। गजब गजब सर, क्या बात। ये कुछ तुझे लिखना नहीं है एग्जाम में हो, ये आपको गुजकेट और प्लस JEE नीट में ये सारे फंडास काम में आने वाले, टेंशन नहीं है। चला जा। अब दोस्तों प्रेशर हो गया, अब ध्यान से सुनना। मान ये जब कोई वेव किसी सरफेस से टकराती है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से टकराई तो ये सरफेस का जो पर यूनिट एरिया है और पर यूनिट टाइम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सरफेस के पर यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मान ले, और 1 सेकंड में इसको कितना एनर्जी प्रोवाइड करती है इस सरफेस को, ठीक है। पर यूनिट एरिया में इस सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया में 1 सेकंड में कितना एनर्जी सरफेस को देती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी को दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का औकात बोलेंगे, मतलब इंटेंसिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी क्या हुआ कि वो जिस सरफेस से टकरा रही है उस सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर एरिया को, मतलब यूनिट एरिया को 1 सेकंड में कितना एनर्जी दे रही है, ठीक है। तो चलिए देखते क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब ही होता है एनर्जी, हाँ एनर्जी यू बोलो ई बोलो, एनर्जी गिवन टू दी सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बात है सर, क्या बात है। ओके डन। तो ये दोस्तों आई का फॉर्मूला। अब आप देख पा रहे हो, एक चीज़ आपको कॉमनली बताता हूँ, ये यू ए टी, तो ये सी ऊपर जाएगा। तो दोस्तों U अपॉन AT देखने को मिले तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रेशर इंटू स्पीड, बोलो हाँ या ना। प्रेशर इंटू स्पीड, ये छोटे छोटे दोस्तों जो आपको ये फॉर्मूला है ना, इतने काम में आने वाले हैं, देख लेना। ये कुछ है नहीं आपकी बुक में, ये कैरेक्टरिस्टिक में है ही नहीं, ये सब आपको खाली फंडा फोकस दिया है, खाली आपको लिखना है एग्ज़ाम में तो ये लिखना है बस, ये वाला खाली एग्ज़ाम में यही लिखना है। NCERT जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ये सब कुछ ये सब आपके फॉर्मूलाज हैं, आपको काम में आएंगे आगे एग्ज़ाम में, तो टेंशन लेना नहीं, ठीक है। 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करता हूँ। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो, मैं फोकस कर देता हूँ पहले, हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट एनर्जी एंड मोमेंटम। वेरी नाइस सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या ट्रांसमिट करती है, मोमेंटम एंड एनर्जी। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जाती है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दोस्तों हम एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे कि भी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का, एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। कितना होगा पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी? हाँ, ε0 E² दोस्तों। अब यार थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हो गया है दोस्तों, तो उस चक्कर में ये आपको प्रूव नहीं करवा पाया, नहीं कोई बात नहीं, आप ये याद रखिएगा, जब GNET के लेक्चर में आएंगे तब ये प्रूव करवा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1/2 ε0 E²। इक्वेशन नंबर 1 दोस्तों, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड is EB इज इक्वल्स टू हाफ B² अपॉन μ0। ये हो गया, है ना। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? सो
एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल होगा ई और बी दोनों का मिला के। ठीक है सर, ई का हो गया 1/2 ε0 E², बी का हो गया हाफ B²/μ0। सर गुड, अच्छी बात है। ये दोस्तों मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। ओके, चला जा। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम सीखेंगे और मज़े आएंगे। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों थोड़ा सा E/B = C। तो जहाँ B की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं E/C रखूँगा, टेंशन नहीं है। ओके, और दोस्तों हम जानते हैं C = 1/√μ0 ε0, और तो C² कहीं पे देखूँगा तो मैं 1/μ0 ε0 रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। हाफ ε0 E² प्लस हाफ, दोस्तों B देखा मैंने तो E/C, लेकिन B का स्क्वायर है तो E²/C², नीचे μ0। ओके, E² μ0। देखो दोस्तों नीचे C² है, C² की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं 1/μ0 ε0। गॉन, गजब सर। ओके, डन है सर। ये नीचे वाला ε0 जाएगा ऊपर, जाएगा ना सर, नीचे के नीचे है ना, डिवाइड के नीचे के है तो ऊपर ही जाएगा। आधा ε0², आधा ε0 E², पूरा ε0 E²। तो ये एक आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, हो पूरा प्रूव करना है। ठीक है बोल, कैसन बा? ठीक बा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं दोस्त? ये करती है, वो करती है, एनर्जी ट्रांसमिट करती है, मोमेंटम ट्रांसमिट करती है, उसके तीन के ऑसिलेशंस अलग अलग हैं, है ना। यही बात बोलूँ ना मैं तो ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेव प्रोपेगेशन, ये हुआ ना, ये सीन हो गया। तो फिर से बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों। लाइट की स्पीड से भी दौड़ती है दोस्तों, फिर वो मोमेंटम देती है कि जिस सरफेस से टकराती है उस सरफेस से, तो बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है। अब दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा करवाऊंगा इसमें मैं आपको। मान ले कि यही है, आपको बस इतना ही लिखना है एग्ज़ाम में, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, लेकिन थोड़ा और मान लो। अब मैं ये जो मेरा डेंसिटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आया, ई के फॉर्म में है, मुझे बी के फॉर्म में चाहिए तो कुछ नहीं सर, ई को चेंज कर दें, E/B = C तो है, तो ई चाहिएगा जब भी तो मैं B/C रख दूंगा, और C = 1/μ0 ε0 है। मान लो C² चाहिए, उस टाइम में 1/μ0 ε0 रख दूंगा। ठीक, चला जा। हाफ ε0, भाई ई को चेंज कर तो B² C², सिंपल। ये C² का मतलब होता है 1/μ0 ε0। क्लियर है सर, क्लियर है। ε0 गॉन। हाफ B²/μ0, हाफ B²/μ0, हाफ मतलब पूरा। दैट्स यार आंसर। बोल हाँ या ना बोल दे यार, चल एक बार। तो फिर दोस्त इतना इज्जू कामकाज है, टेंशन वाली बात नहीं है। चला जा। इसमें दोस्तों आपको समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नया कैरेक्टरिस्टिक है, रेडियो, टीवी, इन सब में यूज़ में आता है ना। ठीक है, आगे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम आएगा, नेक्स्ट थियरी में स्पेक्ट्रम आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी वेव्स आपको मिलेगी उसमें, तो उसमें आपको पता चलेगा कौन सी वेव किस में यूज़ में आती है। ठीक है ना। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नहीं है, उसके बहुत सारे टाइप्स है फ्रीक्वेंसी के आधारित, है ना, वो आगे की थियरी में हम पढ़ेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब सन में से होके अर्थ पे आती है ना दोस्तों, तब ही हम समझ सकते हैं कि अर्थ पे लाइफ सस्टेन होती है। सन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ पे आ रही है ना दोस्त, इसीलिए
देयर इज अ ह्यूज बेनिफिट लाइफ सस्टेन ऑन दी अर्थ। हम जीवित हैं अर्थ पे बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से अर्थ पे आ रही हैं दोस्तों। नए कैरेक्टरिस्टिक और दोस्तों सुनना ध्यान से, हम जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला है, जहाँ से मान ले यहाँ से निकला है, जुम जुम जुम, है ना, तो ये जो सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट हुआ है, उस सोर्स से जैसे जैसे दूर जाएंगे ना दोस्तों, जैसे जैसे दूर जाएंगे, देख बना तो वो वाला वापस से, ये याद है कुछ? हाँ 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 सर, थोड़ा बहुत याद है, ज़्यादा तो नहीं। हाँ तो देख, तुझे याद हो तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, यहाँ पे इतना तो यहाँ पे इतना, यहाँ पे दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो, यहाँ पे दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो तो ज़ीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। तो ऐसे ऐसे सोर्स से दूर जाते जाएंगे ना दोस्तों, लिख देता हूँ दोस्तों, फार फ्रॉम सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनका फेज सेम होगा, ये 90 मतलब ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम। तो फार फ्रॉम दी सोर्स oscillation of electric field and magnetic field are in same phase। बोल हाँ या ना सर, क्लियर है। दूसरा सर बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, ई क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, वही दोस्तों वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होगा। बोल हाँ या ना सर, क्लियर है, क्लियर है। कैसे, एक बार फिर से दोस्तों, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये डायरेक्शन बनाया मैंने, तो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन, ई क्रॉस बी का डायरेक्शन मतलब ई से बी की तरफ स्क्रू घुमा तो अंदर जा रहा है दोस्तों, तो आपका वेव उस तरफ होगा, प्रोपेगेशन वेव का। अब मान लो थोड़ा चेंज कहानी में, ट्विस्ट, यहाँ पे ई लेता हूँ, यहाँ पे बी लेता हूँ, तो बोल अब वेव प्रोपेगेट कहाँ होगा, तो दोस्तों ई क्रॉस बी घुमाना है, ई क्रॉस बी, तो वेव ऊपर की तरफ आएगा दोस्तों। क्लियर है? तो ये है आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक। मज़े करो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, और नेक्स्ट लेक्चर में वापस से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।